do this. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। दोस्तों मैं मोहन मेहरा क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे उसके लिए बेल आइकॉन पर भी प्रेस कर दिए। दोस्तों आज जो नोटिफिकेशन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो नोटिफिकेशन नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NTPC से आया है। जी हाँ, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ये देश का सबसे बड़ा नेशनल थर्मल पावर प्लांट है दोस्तों। और ये इसमें नोटिफिकेशन आया है NTPC डिप्लोमा ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट 2020। डिप्लोमा कैंडिडेट जिस कैंडिडेट ने डिप्लोमा किया है तो वो ट्रेनिंग इसमें कर सकते हैं। जैसे कि ट्रेनिंग जब हम डिप्लोमा करते हैं या डिग्री करते हैं तो उसमें दो ट्रेनिंग होती है, एक माइनर होती है और एक मेजर ट्रेनिंग होती है। तो इसमें ट्रेनिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और इसके बाद आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। तो दोस्तों इसकी एप्लीकेशन बिगिन डेट है 23 नवंबर 2020 टू 12 दिसंबर 2020। जी हाँ, 23 नवंबर से इसके फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुके हैं और इसके बाद 12 दिसंबर तक इसके फॉर्म भराएंगे। तो दोस्तों इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में से आपको मिलने वाली है। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिए और आप इस वीडियो को फुल देखिए। और आपके इसके बाद भी आपके माइंड में कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। यदि आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इसका पूरी कोशिश करूंगा कि आपका आंसर को सोल्व करके दूं। तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हम NTPC के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। NTPC लिमिटेड, जी हाँ, कोयला खनन मुख्यालय गिन्नी प्लाजा, ओप्पो चुटिया पुलिस स्टेशन चुटिया। इसके बाद इसमें NTPC लिमिटेड 6 to 9 मेगावाट इन स्थापित क्षमता साथ भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है। हमारे देश के विकास की चुनौतियों से निपटने के लिए NTPC वर्ष 2032 तक 130 GW कुल स्थापित क्षमता हासिल करने की एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। दोस्तों ये हमको विद्युत पहुंचाने का काम करती है। जो हमारे घर में लाइट यूज होती है, इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, ये कहाँ से आती है? नेशनल थर्मल पावर प्लांट से आती है, ठीक है ना। नेशनल थर्मल पावर प्लांट का मतलब है कि आपको थर्मल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। मैं बता देता हूँ आपको कि ये नेशनल थर्मल पावर प्लांट देश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है और इसमें अब आपको ट्रेनिंग करने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। तो इसमें आप बिल्कुल चूकिए मत और आप इसको फॉर्म डालिए। तो यहाँ पे डिप्लोमा प्रशिक्षकों तो माइनिंग 40, मैकेनिकल 12, इलेक्ट्रिकल 10 और माइन सर्वे 8। यहाँ पे सभी की अलग अलग वैकेंसी दे रखी है। जैसे माइनिंग डिप्लोमा माइनिंग कर रहे हैं तो वो उनकी टोटल वैकेंसी 40 है। मैकेनिकल के लिए यहाँ पे 12 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसी है और माइन सर्वे के लिए यहाँ पे 8 वैकेंसी है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं प्रशिक्षण परिलब्धियाँ नियुक्ति, ठीक है। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न NTPC कोयला खनन साइटों पर 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और उन्हें समेकित स्टाइफन के रूप में 24,000 रुपये प्रति माह भुगतान किया जाएगा, ठीक है ना। कितना मिलेगा? 24,000 रुपये आपको प्रति माह भुगतान भी किया जाएगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करने के बाद इन अभ्यर्थियों को W7 ग्रेड में 24,000 रुपये बेसिक वेतन में समावेशित किया जाएगा। कोल माइनिंग प्रोजेक्ट में नियुक्त का अंतिम स्थान प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आवंटित किया जाएगा। आयु सीमा की बात करते हैं तो आयु सीमा, ऊपरी आयु सीमा आवेदन की अंतिम तिथि को 25 वर्ष है, ठीक है ना। इसके बाद भूमि विस्थापितों के लिए ऊपरी आयु सीमा आवेदन की अंतिम तिथि को 35 वर्ष है। दोस्तों आपकी कम से कम 25 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितनी होना चाहिए? आपकी एज 35 वर्ष होना चाहिए। इसके बाद अब योग्यता की बात करें तो विषय है माइनिंग और योग्यता है न्यूनतम 70% अंकों के साथ माइनिंग एंड माइनिंग सर्वेइंग इंजीनियर में पूर्णकालिक नियमित डिप्लोमा होना चाहिए आपका। इसके बाद इलेक्ट्रिकल की बात करें हम तो न्यूनतम 70% अंकों के साथ इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक निम्नलिखित
नियमित डिप्लोमा होना चाहिए आपका। और मैकेनिकल की बात करें हम तो न्यूनतम 70% अंकों के साथ मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक नियमित डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद माइन की बात करते हैं तो न्यूनतम 70% अंकों के साथ माइन सर्वे पूर्णकालिक नियमित डिप्लोमा, माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, माइन एंड माइन सर्वेइंग में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये योग्यता थी आपकी और ये आपके पास योग्यता है तो आप बिल्कुल बेझिझक आप फॉर्म डाल सकते हैं। अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूडी के लिए छूट, जहां रिक्तियां निर्धारित है उत्तीर्ण अंक, भूमि विस्थापितों के लिए छूट 50% अंक है। इसके बाद चयन प्रक्रिया क्या है? योग्य अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा के 2 चरणों में शामिल होना होगा। ऑनलाइन परीक्षा का पहले चरण में समान अंग्रेजी, मात्रात्मक, अभिक्षमता एवं तार्किक को शामिल करते हुए ऑनलाइन अभिक्षमता परीक्षा 120 बहुविकल्पी प्रश्न आयोजित की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काट दिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको पेनल्टी लगने वाली है, आपको 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है और आपको जहाँ पे भी यदि आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो 0.5 मार्क्स कट किया जाएगा। मतलब बात यह है कि यदि आपने 4 क्वेश्चन गलत किए, रॉन्ग किए, तो 4 क्वेश्चन का आपका 1 नंबर बनेगा और 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपके जितने भी स्कोर बनेगा उसमें से 1 नंबर डिडक्ट किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण की बात करें तो दूसरा चरण ऑनलाइन परीक्षा। दूसरे चरण में संबंधित विषय में ऑनलाइन तकनीकी परीक्षा 120 बहुविकल्पीय प्रश्न आयोजित की जाएंगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काट दिए जाएंगे। दोस्तों जो पहला चरण था तो वो हमारा क्या जीके, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये ऐसे कुछ सब्जेक्ट में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 120। देन यदि हम दूसरे चरण की बात करते हैं तो दूसरे चरण में क्या करेंगे, हमारे जो विषय हैं जैसे मैकेनिकल है, माइनिंग सर्वे है, उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उस आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपके विषय आपने क्या पढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये परीक्षा दूसरे चरण की बात करते हैं तो इसमें करते हैं। और इसके बाद परीक्षा केंद्र की बात करते हैं तो परीक्षा केंद्र को ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षा केंद्र के रूप में एक शहर चुनना होगा और बाद में उसमें किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोस्तों सभी जब हम फॉर्म डालते हैं तो उसमें चेंजेस करने का ऑप्शन आता है, लेकिन इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। एनटीपीसी में आपका कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला। आपने जो भी आपने पहले नंबर पर फिल कर दिया, पहली बार आपने फॉर्म डाला है और उसमें आपने यदि फॉर्म फिल कर दिया, सबमिट कर दिया, तो आप उसमें बिल्कुल चेंजेस नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए, बिना स्किप किए, और इसके बाद फुल नोटिफिकेशन को भी पढ़ लीजिए। यदि आपके माइंड में यदि कोई फिर भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद ही आपका पूरा डाउट क्लियर होने के बाद ही आप फॉर्म फिल कीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आगे अनुमानित रिक्तियाँ। प्रत्येक विभाग के श्रेणी वार एवं परियोजना वार रिक्तियाँ नीचे दी गई हैं। इसके बाद माइनिंग में इतनी दे रखी है, पाकरी, बरवाडीही, बादाम, छत्तीवरीतू, केरेदरी, दुलंगा, तलाईपल्ली। ठीक है, ये आपको विभाग दे रखे हैं। परियोजना दे रखी है, यहाँ पे रिक्तियाँ इतनी दे रखी है, जैसे कुल यहाँ पे 13 है, अनुसूचित जाति के लिए 3 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 2 है, अनुसूचित जाति के लिए 2 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 है और EWS के लिए यहाँ पे 1 रिक्ति है और यहाँ पे कोई लागू नहीं है। ठीक है, मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में भी यहाँ पर इस तरीके से आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं पाकरी, बारवाडी, वादम, बस्ती बस्तु, केरदरी, दुलंगा, है ना, यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। देन इलेक्ट्रिकल की बात करें तो पाकरी, बारवाडी, बादम, पत्ती बस्तु, केरेदरी, दुलंगा, तलाई-ई-पिल्ली, है ना। तो इसके बाद इसमें भी आपको वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पेज पर, और दूसरे पेज की हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिया है कि माइनिंग की दी है। माइनिंग में भी यहाँ पे रिक्तियाँ दी रखी है अलग अलग से। इसके बाद यहाँ पे दिए है पाकरी, बरवाडीही, बादम, छत्तीवरीतू, केरेदरी, दुलंगा, तलाईपल्ली। ठीक है ना, ये यहाँ पर दे रखी है। इसके बाद OL, PL और एक हाथ PWD के लिए रिक्तियाँ सरकारी निर्देश अनुसार है। इसके बाद हम यहाँ पे आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण आपको कितने मिलने वाले, छूट कितने वाले, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिनल लेयर्स, पूर्व सैनिक,
PWD अक्षमता के स्तर पर 40% या उससे ऊपर अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण और छूट सरकारी निर्देशों के अनुसार प्रदान किए जाएंगे। छूट अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर्स, PWD अभ्यर्थियों के लिए चिन्हित रिक्तियों के लिए विस्तारित की जाएगी। देन ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में एक बार भरी गई श्रेणी को बदला नहीं जाएगा और अन्य श्रेणी का कोई लाभ बाद में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, आपको फॉर्म जो आपने फिल कर दिया वही आपका मान्य रहेगा, इसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, PWD पूर्व सैनिक, एक्स महिला अभ्यर्थियों के पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना, आपका इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, EX, PWD और सभी कैटेगरी महिलाओं के लिए आपको यहाँ पे फीस देने नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना, आपकी कोई फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली है। इसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 साल, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नॉन क्रीमी लेयर अभ्यर्थियों के लिए 3 वर्ष तथा छूट दी गई है। इसमें PWD सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 10 साल की छूट दी गई है। ठीक है ना, SC ST की बात करें तो हमको यहाँ पे 5 साल को छूट मिलने वाली है। PWD की OBC कैटेगरी की हम बात करें तो 3 साल की, और EX सर्विसमैन PWD के लिए यहाँ पे हम बात करते हैं तो उनको 10 साल की छूट मिल सकती है। और सेवा स्वीकृति बॉन्ड, इसके बाद चयनित अभ्यर्थी की प्रशिक्षण पूरा करने के बाद न्यूनतम 3 वर्षों के लिए कंपनी में सेवारत होने के लिए यहाँ पे आपको इतना पैसा मिल सकता है। कितना है जहाँ दोस्तों, जहाँ पे लिख सकते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपये से GST सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग EWDS यहाँ पे 50,000 रुपये से GST अनुसूचित जनजाति PWD सेवा अनुबंध बॉन्ड निष्पादित करना आवश्यक होगा। ठीक है, इसके बाद स्वास्थ्य के लिए अभ्यर्थी को पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए। सेवावार ग्रहण करने के पहले अभ्यर्थियों को NTPC मेडिकल बोर्ड को चिकित्सा परीक्षा को गुजरना होगा। बोर्ड को फैसला अंतिम व बाध्यकारी होगा। दोस्तों, आपका जब दोनों चरण के पेपर क्लियर हो जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इसके बाद मेडिकल होगा। मेडिकल आपका अंतिम चरण होगा। मेडिकल में यदि आप पास हो जाते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे, और जो डिसीजन यदि मेडिकल में आएगा वह डिसीजन आपको मानना होगा। ये आदेश अनुसार इसमें दिया गया है। अब इसकी बात करते हैं आवेदन कैसे कर सकते हैं। आवेदन दिया है कि योग्य अभ्यर्थियों को केवल NTPC की ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली के जरिए आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए अपनी ईमेल ID के साथ देखें www.ntpccareers.net। ये वेबसाइट 23 नवंबर 2020 को सुबह 10 बजे से 12 दिसंबर 2020 को मध्य रात्रि तक कार्यरत है। ठीक है ना, आपको बता चुका हूँ कि डेट इसकी 23 नंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और ये फॉर्म आपके 12 दिसंबर तक भराने वाले हैं। और सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग EWDS श्रेणी के अभ्यर्थियों को 300 रुपये की अतिप्रति पंजीकरण शुल्क देना होगा, करना आवश्यक है। अनुसूचित जनजाति, पूर्व सैनिक और महिला अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। ये अभी आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो दोस्तों, अब इसके बाद इसमें कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद आप इस फॉर्म को अच्छे तरीके से रीड कर लीजिए, इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिए, मेरी वीडियो को पूरी तरीके से समझ लीजिए। इसके बाद फिर भी यदि आपके माइंड में कोई डाउट आता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका आंसर, डाउट क्लियर करने का पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों, यहाँ पे भी दे रखा है आवेदन ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत 23 नवंबर 2020 और आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 12 दिसंबर 2020 है। ठीक है, इसके बाद प्रथम चरण ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड दिसंबर 2020 का अंतिम सप्ताह में आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में, ये प्रथम चरण की बात कर रहे हो। प्रथम चरण ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट आपका जनवरी 2021 में हो जाएगा। और इसके बाद द्वितीय चरण ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड आपको जनवरी 2021 का अंतिम सप्ताह में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और द्वितीय चरण का ऑनलाइन टेस्ट आपको फरवरी 2021 का पहला सप्ताह में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें आप कुछ नहीं है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी
और समझ में आएगी तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक, आपके परिचित तक, आपके रिलेशनशिप वालों तक पहुंच सके। और इसके बाद ये वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे उसके लिए बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।